कोड को रन करो। यहाँ पे आया क्या करना है भाई आपको, 1 2 3 4। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को क्या करना है, अभी तो मेरे को 1 करना है, ऐड करना है। इन्होंने पूछा कितने टास्क ऐड करने हैं, मैंने कहा 4 टास्क ऐड करवा दो। क्या क्या टास्क है भाई टास्क, तो मैंने कहा सबसे पहले भाई मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा सेकंड टास्क मैं क्या करूँगा, ब्रेकफास्ट के बाद मैं पढ़ाई करूँगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा रीडिंग कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, थर्ड टास्क मैंने कहा लंच कर लूँगा उसके बाद। और लंच के बाद मैं बोलूँगा डिनर। अब डिनर के बाद मेरे को क्या करना है भाई, यहाँ पे सपोज़ मेरे को क्या करना है भाई, अपडेट करना है। तो मैंने कहा मेरे को भाई सेकंड प्रोसेस करवाना है। हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्रोजेक्ट की ये जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो ये होने वाली है वीडियो नंबर हमारी 3। तो अगर आप लोगों ने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जो है ये एक्सेस नहीं करी है तो भाई इसको एक्सेस कर लेना। इसके अंदर मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनवाने वाला हूँ और ये प्रोजेक्ट किसके बेसिस पे बनवा रहा हूँ, मैं इस प्लेलिस्ट में जो भी मैंने टॉपिक्स करवाए हैं उनके बेसिस पे मैं सारे के सारे ये जो प्रोजेक्ट है ये बनवाने वाला हूँ। तो ये चैनल है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है। चलो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं एक पूरा का पूरा हम प्रोजेक्ट। तो आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है हमारी एक टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट में होता क्या है बेसिकली, सिंपली आप लोगों को बताऊं जिसको नहीं पता। भाई टू डू लिस्ट बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमें काम करने हैं पूरे दिन के अंदर वो सारे हम लिख लेते हैं कॉपी के अंदर या फिर किसी भी एक डायरी के अंदर। और फिर जिस जिस काम को हम करते जाते हैं उसको हम क्या करते रहते हैं, काटते रहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ हो गई। तो हम भी क्या करेंगे, एक टू डू लिस्ट का कोड बनाएंगे, बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब टू डू लिस्ट में मैं क्या क्या रखने वाला हूँ, एक तो भाई मेरे को ऐड करना है। जैसे मेरे को क्या करना है कि भाई एक है ना, मेरा जो काम है उसको मेरे को ऐड करना है। तो ऐड नाम से फंक्शन बनाऊंगा एक मैं। अगर मेरे को अपडेट करना पड़ गया किसी टास्क को तो मैंने कहा अपडेट के लिए एक फंक्शन रखेंगे अपन, अपडेट करने के लिए। डिलीट के लिए रखेंगे। उसके अलावा हम किस चीज़ के लिए रखेंगे, हम रख सकते हैं व्यू के लिए। व्यू के लिए कैसे कि भाई सारे हमने ऐड तो करवा दिए टास्क, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उनको देखना भी तो है कि भाई कितने टास्क है अपने पास टोटल दिन में। तो ऐसे हम करेंगे, हम क्या करेंगे कि भाई ऐड करवा देंगे, फिर जैसे जैसे हमारा काम खत्म होता रहेगा हम क्या करते रहेंगे, डिलीट करते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पाइथन को खोल लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं किस तरीके से काम होता है। तो देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ सबसे पहले। तो मैंने कहा टास्क नाम से मैंने क्या कर दी, मैंने एक लिस्ट बना दी। और लिस्ट बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले डेफ ऐड नाम से फंक्शन बनाता हूँ। ये ऐड नाम से फंक्शन क्या करेगा, ये बेसिकली ऐड करवाएगा मेरी लिस्ट के अंदर। तो ऐड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम पूछेंगे यूज़र से कि भाई कितने टास्क ऐड करवाने हैं। तो मैंने कहा इंट में इनपुट, और इनपुट में मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हाउ मैनी टास्क यू वांट टू ऐड। तो मैंने कहा हाउ मैनी टास्क यू वांट टू ऐड, मैंने ये पूछ लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। ये लूप क्या करेगा, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, एक्स चला दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लूप चलाऊँगा। अब लूप क्या करेगा, ये भाई एक टास्क लेगा। तो मैंने कहा t=2 है और t=2 में मैंने कहा इनपुट, और इनपुट में मैंने बोला एंटर कर दो भाई योर टास्क। तो मैंने कहा एंटर टास्क, और टास्क का नंबर भी प्रिंट कर देते हैं। मैंने कहा टास्क और कॉमा आई को हटा देता हूँ, मैं टास्क रख देता हूँ ओनली। ओके, फिर एंटर टास्क कर दिया। टास्क को एंटर करवाने के बाद हम क्या कर देंगे, हम जो टास्क वाली हमारी लिस्ट है उसके अंदर अपेंड कर देंगे। अपेंड फंक्शन क्या काम करता है, जल्दी से मेरे को भाई है ना कमेंट्स में बताओ कि भाई अपेंड जो फंक्शन है वो क्या काम करता है। मैंने कहा अपेंड कर दो किस चीज़ को, जो टी है हमारा टास्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन बनाएंगे डेफ। ये फंक्शन क्या करेगा, ये भाई अपडेट करेगा। तो मैंने कहा अपडेट, और अपडेट फंक्शन क्या काम करेगा, ये भाई एक टास्क लेगा किस चीज़ के लिए, कि भाई जिसको भी आपको अपडेट करवाना है। तो मैंने कहा एंटर टास्क विच
मैंने कहा विच यू वॉन्ट टू अपडेट, वॉन्ट टू अपडेट, ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद वो यूज़र टास्क दे देगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई वो टास्क एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता मेरी लिस्ट के अंदर। तो मैंने कहा कि भाई इफ़ जो भी मेरा टास्क है वो इन हुआ मेरे टास्क वाली लिस्ट के, अगर इसके अंदर होता है तो हम अपडेट करेंगे। अब अपडेट किससे करेंगे, तो हमें यूज़र से पूछना पड़ेगा भाई किससे अपडेट करवाना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से पूछा कि भाई एंटर कर दो अपडेट टास्क, यूपी मैंने कर दिया, और यूपी में मैंने कहा एंटर न्यू टास्क, मैंने कहा न्यू टास्क कि भाई नया टास्क मेरे को बता दो जो आपको अपडेट करवाना है। अपडेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस फंक्शन तो भाई हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। अब कैसे अपडेट करेंगे, मैंने कहा जो टास्क वाली लिस्ट है उस टास्क वाली लिस्ट के अंदर आप क्या करो, टास्क वाली लिस्ट के अंदर से इंडेक्स फाइंड करो। किसका इंडेक्स फाइंड करना है, टी का, और टी का इंडेक्स जो भी है उस जगह पे आप क्या कर दो, जो मेरा अपडेटेड टास्क है उसको ऐड कर दो। सिंपल। नहीं समझ आया तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, टास्क वाली जो लिस्ट है उसके अंदर से इंडेक्स फाइंड करो। किसका, टी का। अब टी से क्या आ जाएगा, एक इंडेक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा 1 इंडेक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टास्क के 1 पे अपडेटेड वाला जो एलिमेंट है वो ऐड कर दो। और एल्स में मैंने क्या बोला, एल्स में मैं बोल दूंगा कि भाई प्रिंट कर दो टास्क नॉट प्रेजेंट, तो मैंने कहा नॉट प्रेजेंट। सिंपल। और यहाँ पे मैं अपडेट करने के बाद एक प्रिंट भी करवा दूंगा। प्रिंट क्या करूँगा कि टास्क अपडेटेड, तो मैंने कहा टास्क अपडेटेड। सिंपल, इतना मैं कर दूंगा। और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, हम इतना करने के बाद एक यहाँ पे भी अपन है ना ऐड में भी प्रिंट करवा देते हैं लूप के बाद। प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट कर दो ऑल टास्क एडेड टू लिस्ट, कि भाई लिस्ट में हमने सारे के सारे जो भी टास्क आप कहना चाह रहे थे वो सारे ऐड कर दिए हैं हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करते हैं, हमने क्या कर दिया, अपडेट के लिए बना दिया। अब क्या करेंगे, डिलीट के लिए बना देते हैं। तो मैंने कहा डेफ डिलीट। अब ये डिलीट क्या करेगा, ये सबसे पहले यूज़र से टास्क मांगेगा। तो मैंने कहा टास्क इक्वल्स टू है एंटर योर टास्क, और टास्क में हम पूछेंगे विच यू वांट टू डिलीट, तो मैंने कहा डिलीट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या वो पर्टिकुलर टास्क उसमें एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता। तो सेम चीज़ मैं रख देता हूँ, मैंने कहा इफ़ जो टास्क है वो इन होगा मेरे टास्क वाली लिस्ट के अंदर, तब तो हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल कर दो, और डेल नहीं रिमूव लगा देते हैं। मैंने कहा टास्क डॉट रिमूव, क्योंकि रिमूव में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम डाल सकते हैं जिसको हमें डिलीट करना है। तो मैंने कहा टास्क को डिलीट कर दो, और फिर यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट करवा दो डिलीटेड। सिंपल। फिर उसके बाद हमने कहा कि नॉट प्रेजेंट दिखा दो अगर टास्क एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना देते हैं व्यू करने के लिए। तो व्यू क्या करेगा, व्यू टास्क वाला फंक्शन हमारा जितने भी टास्क हैं वो सारे प्रिंट करवा देगा। तो इसमें हमने कहा प्रिंट कर दो टुडे टास्क्स, और टुडे टास्क में मैं क्या कर देता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को अच्छा कर देता हूँ। प्रेजेंटेशन को अच्छा करने से क्या होगा, हमारा कोड कुछ मतलब अच्छा लगेगा, बेसिकली देखने में अच्छा लगेगा भाई कौन कौन से टास्क है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चला देता हूँ। मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैंने कहा लेंथ ऑफ जो भी मेरे टास्क वाली लिस्ट है उतनी लेंथ के लिए चला दो। और उतनी लेंथ के लिए चलाने के बाद आप क्या करना, आप प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना, आप प्रिंट कर देना सबसे पहले i+1 कॉमा, फिर मैंने यहाँ पे बोला कि अब आप क्या करो, अब यहाँ पे आप टास्क प्रिंट कर दो जो भी हमारा टास्क है।
तो मैंने कहा i+1 और फिर एक /t दे देना ताकि थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो जाए। फिर उसके बाद टास्क का नाम प्रिंट करना है, तो मैंने कहा कि जो टास्क वाली लिस्ट है उसके ith इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा ना वो प्रिंट कर देना। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या करा, टास्क वाली लिस्ट के अंदर जितने भी टास्क होंगे, जैसे 4 टास्क हैं तो यहाँ पे लेंथ निकाल दूंगा, 4 आ गई। अब 4 लेंथ आ गई तो रेंज चलेगी 0 से 3, 0 से 3 चलेगी। तो मैंने कहा i+1 प्रिंट करो, i+1 प्रिंट करेंगे तो 0 है तो 1 प्रिंट होगा, और 1 के आगे क्या प्रिंट होगा, जो भी टास्क वाली लिस्ट है उसके 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है, मतलब कि जो भी हमारा फर्स्ट टास्क है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। फिर लास्ट में मैंने कहा प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो भाई आप, मैंने कहा ये थोड़ा सा इस तरीके से स्पेस प्रिंट कर दो। हाँ नाउ अब ये ठीक है। अब ये हो गया हमारा व्यू के लिए। व्यू करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अब पूछेंगे यूज़र से कि भाई यूज़र क्या चाहता है। तो मैंने एक यहाँ पे वाइल लूप लगाया, मैंने कहा वाइल ट्रू, और वाइल ट्रू के अंदर मैंने कहा कि भाई चॉइस दो आप अपनी एक। तो चॉइस में सबसे पहले मेरे को प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा, क्या प्रिंट करवाएं। तो मैंने कहा यहाँ पे एक है ना, आप प्रिंट करवाओ व्हाट डू यू वांट। तो मैंने कहा व्हाट, या फिर मेन्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा मेन्यू, मेन्यू में मैंने कहा कि भाई आप क्या करो, यहाँ पे एक मेन्यू बना दो। तो मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट कर दो, मैंने कहा कि 1 बोलोगे तो ऐड होगा। फिर मैंने कहा /n, /n से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में चले गए। फिर मैंने कहा 2 बोलोगे अगर, तो 2 बोलने पे क्या होगा भाई, 2 बोलने पे आपका ये समझ लो आपका अपडेट होगा। तो मैंने कहा अपडेट कर दो। फिर मैंने कहा /n के बाद मैंने यहाँ पे बोला 3 बोलोगे अगर आप, 3 बोलने पे क्या होगा, 3 बोलने पे मैंने कहा डिलीट होगा। तो मैंने कहा डिलीट। फिर मैंने कहा /n, और /n में मैंने बोला यहाँ पे 4 अगर आप बोलोगे तो 4 का मतलब है आपका व्यू। और व्यू के बाद में मैंने कहा /n, और /n में मैंने कहा यहाँ पे 5 में मैंने कहा कि भाई आप अगर रोकना चाहते हो, एग्ज़िट करना चाहते हो तो आप 5 दबा दो। सिंपल। यहाँ पे मैं सभी में है ना एक /t देता हूँ ताकि सभी में इवन स्पेस आ जाए, मतलब बराबर बराबर स्पेस जनरेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, /t दे दिया। मैंने कहा /t, एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ गया, बर्थडे मेल। मैंने कहा एक टैब का स्पेस जनरेट करो भाई, टैब का स्पेस जनरेट नहीं करा जा रहा है इससे, कोई बात नहीं, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैंने कहा भाई इतना स्पेस चाहिए मेरे को। ओके नाउ दिस इज़ ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से चॉइस पूछूंगा। तो मैंने कहा ch, और ch लेने के बाद मैं यहाँ पे है ना एक काम करता हूँ, यहाँ से भी /n कर देता हूँ। ये प्रेजेंटेशन का काम कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नॉर्मली भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ताकि कोड हमारा देखने में अच्छा लगे। तो मैंने कहा चॉइस इक्वल्स टू इंट में इनपुट, और इंट इनपुट में मैंने बोला एंटर योर चॉइस। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई इफ़, कि भाई अगर जो भी चॉइस है मेरी वो अगर होती है 5, तब तो आप डायरेक्टली ब्रेक कर देना, और ब्रेक करने से पहले आप प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट कर देना, एग्जिटिंग फ्रॉम द प्रोग्राम, ये प्रिंट कर देना। फिर उसके बाद अगर 1 बोला, 5 बोला तो इस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पे फिर एलिफ लगाया, मैंने कहा एलिफ अगर चॉइस की वैल्यू मेरी होती है 1, तो आप क्या करना, ऐड फंक्शन को कॉल कर देना। ऐड हमने ऐसे ही बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा अगर मेरी चॉइस 2 होती है तो आप क्या करना भाई, आप अपडेट फंक्शन को कॉल कर देना। तो मैंने कहा अपडेट जो फंक्शन है उसको रन करवा दो। फिर मैंने कहा एलिफ अगर चॉइस मेरी इक्वल होती है 3 के, तो डिलीट फंक्शन को कॉल कर देना। डिलीट की मैंने स्पेलिंग अच्छी लिख दी, मैंने कहा डिलीट फंक्शन को कॉल कर देना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला एलिफ अगर
चॉइस की वैल्यू मेरी होती है 4 होने पे क्या करना है भाई, आपको व्यू फंक्शन को कॉल करना है, और व्यू फंक्शन को कॉल करने के बाद और उसके अलावा कुछ और अगर हम वैल्यू डाल देते हैं तो प्रिंट कर देना इनवैलिड चॉइस। तो मैंने कहा इनवैलिड चॉइस लिख देना। ओके, ये हमने कर दिया यहाँ पे सिंपल। अब एक बार देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे कोड ठीक है। एग्जिटिंग की स्पेलिंग मैंने एग्जिटिंग दे प्रोग्राम बेसिकली ठीक है। कोड हमारा ठीक है, प्रॉपर है। कोड को रन करके देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम रन करता भी है या नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। सेव किस नाम से कर देता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ इसको सेव का नाम रख देता हूँ टू डू लिस्ट, ये मैंने बना दिया और इसको कर दिया सेव। मैंने कोड को रन करा तो यहाँ पे आया मेन मेन्यू। एक सेकंड, थोड़ा सा स्पेस में ऊपर नीचे काम ख़राब हो गया हमारा, तो स्पेस थोड़ा सा सही से तमीज़ से देता हूँ मैं सभी के अंदर, ताकि प्रोग्राम अपना अच्छा लगे, सुंदर लगे देखने में। मैंने कहा यहाँ पे इतना स्पेस रखना है, यहाँ पे भी इतना ही स्पेस रखना है, यहाँ पे भी इतना ही स्पेस रखना है, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा हो रहा है कहीं पे कम हो रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी सेम स्पेस रखना है। अब मैं कोड को रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके का आउटपुट जनरेट होता है। मैंने कहा कोड को रन करो, यहाँ पे आया। क्या करना है भाई आपको, 1 2 3 4। तो मैंने कहा कि भाई मेरे को क्या करना है, अभी तो मेरे को 1 करना है, ऐड करना है। इन्होंने पूछा कितने टास्क ऐड करने हैं, मैंने कहा 4 टास्क ऐड करवा दो। क्या क्या टास्क है भाई टास्क, तो मैंने कहा सबसे पहले भाई मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा सेकंड टास्क मैं क्या करूँगा, ब्रेकफास्ट के बाद मैं पढ़ाई करूँगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा रीडिंग कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, थर्ड टास्क मैंने कहा लंच कर लूँगा उसके बाद, और लंच के बाद मैं बोलूँगा डिनर। अब डिनर के बाद मेरे को क्या करना है भाई, यहाँ पे सपोज़ मेरे को क्या करना है भाई, अपडेट करना है। तो मैंने कहा मेरे को भाई सेकंड प्रोसेस करवाना है, तो अपडेट क्या करना है, मैंने कहा भाई जो मेरा ब्रेकफास्ट है उसको हटा दो आप। तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट जो है उसको हटाओ, और उसको क्या अपडेट करवाना है मेरे को, मैंने कहा उसको है ना आप अपडेट कर दो, रनिंग के लिए जाना है भाई मेरे को, सिंपल। तो यहाँ पे अब मैं बोलूँ अगर कि भाई व्यू करो, तो यहाँ पे क्या आंसर आया कि भाई सबसे पहला टास्क रनिंग पे जाओ, फिर रीडिंग करो, फिर लंच करो, फिर डिनर करो। मैंने कहा ठीक है भाई सही है। अब मैंने कहा कि भाई मेरे को ऐड करना है, नहीं ऐड नहीं, अपन डिलीट करके देखते हैं। मैंने कहा थर्ड डिलीट करना है। मैंने कहा आप एक काम करो, ये जो डिनर है ना इसको डिलीट कर दो। तो मैंने कहा डिनर को क्या कर दो भाई, डिलीट कर दो। अब मैंने कहा कि भाई फिर से मेरे को एक बार है ना व्यू करके दिखाओ, तो डिनर जो है हमारा वो डिलीट हो चुका है। अब मैंने कहा मेरे को फिर से अपडेट करना है, बट इस बार अपडेट में मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा टास्क दे दिया जो कि मैंने करा ही नहीं हो। जैसे मेरे को स्लीप करना था भाई, वो मैंने डाला ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आया कि भाई टास्क नॉट प्रेजेंट। इसी तरीके से अगर मैं डिलीट करूँगा किसी ऐसे एलिमेंट को जो कि है ही नहीं, मैंने कहा स्लीप करना है भाई मेरे को, इस डिलीट, तो ये बोल रहा है टास्क नॉट प्रेजेंट। अगर होगा तो डिलीट होगा तो अपडेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे चॉइस पूछी गई, मैंने कहा भाई एक बार शो कर दो ये मेरे टास्क हैं। फिर मैंने कहा अब क्या कर दो, प्रोग्राम को बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, एग्जिटिंग फ्रॉम दी प्रोग्राम। तो ये क्या है, ये एक बेसिक सा हमारा टू डू लिस्ट का प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारे के सारे टास्क बना करके रख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है, बेसिकली आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इससे कि भाई कोड आप लिख रहे हो, साथ के साथ में आपको प्रैक्टिस होती रहेगी और इस कोड को आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करना चाहो तो। ठीक है, तो अब कमेंट करो कि भाई ये कोड कैसा लगा आप लोगों को। सेकंड चीज़, ये जो कोड है इसकी जो फाइल है वो मैं आप लोगों को भाई डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बट मेरा अभी भी यही कहना है कि भाई आप लोग अपने खुद से कोड लिखने की प्रैक्टिस करो, खुद से इस टाइप से इस कोड को देख देख करके लिखो, बट खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी गलतियाँ होंगी वो आपको पता लगेंगी। कॉपी पेस्ट करके करोगे तो फ़ायदा नहीं है, वो बाद में आप जॉब वाली फील्ड में करोगे ही थोड़ा बहुत। बट अभी इनिशियल स्टेज पे आप क्या करो भाई, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। और ये जो चैनल है ना भाई, इसका ये वाला बटन जो है इसको दबा देना,
इस पर चाहे से जो मर्जी करना है, इस पर टू डू लिस्ट में अपने ऐड कर लेना, जो मर्जी करना है, ये दब जाना चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।